अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं और सर्च कर रहे हैं कि रिवीजन करने का साइंटिफिक मेथड क्या है, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त चैनल का इंतखाब किया है। अगर आपके जहन में रिवीजन को लेकर कुछ सवालात हैं कि रिवीजन कैसे करनी है, कितनी बार करनी है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड क्या है, रिवीजन के लिए टाइम कैसे मैनेज करें, अभी तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं, रिवीजन का तो दिल ही नहीं कह रहा। तो इन तमाम सवालात और डाउट्स का इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है, तो तैयार हो जाइए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, यानी रिवीजन क्यों की जाए। पूरा साल आपने कितना ही पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन पेपर से एक रोज पहले सारे सिलेबस को रिवाइज ना करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से याद की हुई बातों को ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे तक याद रखने में मदद देता है। इसके बाद चीज़ें ऑटोमेटिकली जहन से डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। रिवीजन की मिसाल किसी सालन में डाले गए मिर्च मसालों की तरह है। आप इसको जितना मर्जी अच्छा और दिल लगी से बनाएं, लेकिन मिर्च मसाले न डालें तो मज़े का नहीं बनेगा। इसलिए रिवीजन तो करना ही होगी। स्टार्ट अर्ली। आपके पास चूंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा। जल्दी आप इसी सूरत उठ सकेंगे अगर आपने कम से कम 5-6 घंटे की नींद ली होगी। अगर रात का सारा टाइम आपने इंस्टा स्टोरीज को स्क्रॉल करते हुए गुजारा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। अपने पेपर से रिलेटेड मटेरियल को जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज कर लें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। खाने पीने और ब्रश वगैरह करने में 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। डीप क्लीनिंग वगैरह पेपर्स के बाद रख लें। फ़ोन वगैरह को भी अवॉइड करें। मैनेज योर टाइम। टाइम कम है और फुल सिलेबस को रिवाइज करना है, इसलिए अपनी स्पीड को ऐसे रखें कि जैसे किसी बस या ट्रेन को पकड़ना है। अगर रफ्तार कम की तो ट्रेन हाथ से छूट जाएगी। अवॉइड न्यू टॉपिक्स। आपके पास टाइम कम है, चंद घंटे ही बाकी हैं। इस सूरत में आप कभी भी नए टॉपिक्स को याद करने की कोशिश हरगिज ना करें। न्यू चीज़ को ट्राई करने से पहले वाली भी माइंड से निकल जाएंगी। चैप्टर प्लान एंड टाइम स्लॉट्स। आप सारे सिलेबस का पहले प्लान बना लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 चैप्टर्स हैं तो आपने एक वक्त में कम से कम 5 चैप्टर्स तो ज़रूर रिवाइज करने हैं। इसके बाद अगर फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो किताबें छोड़ दें, बाकी के 5 चैप्टर्स रेस्ट करने के बाद तैयार करें। टेक अ नैप। 1/3 सिलेबस को कवर करने के बाद आप थोड़ा सा सो सकते हैं ताकि आप फ्रेश होकर दोबारा से पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आप ये बात अपने जहन में रखें कि आपका नैप 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पास्ट पेपर्स। 5 साल पेपर्स को ज़रूर देखें और उन पर फोकस करें। इनसे आपका ना सिर्फ 80% पेपर तैयार हो जाएगा, बल्कि पेपर फॉर्मेट का भी अंदाज़ा हो जाएगा। स्किप लेस रेलिवेंट डिटेल्स। लेस रेलिवेंट चीज़ों को स्किप करें, बल्कि उन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करें जिनकी वेटेज ज़्यादा है, और उन क्वेश्चंस को लाजमन देखें जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। टाइम को अच्छी तरह मैनेज करना सीखें। जो आपके वीक एरियाज हैं और आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं है, उनको बार बार रिवाइज करें। किसी भी टॉपिक को लेकर उस वक्त तक आगे ना बढ़ें जब तक आपकी ग्रिप उस पर मजबूत ना हो जाए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई टॉपिक टफ टाइम दे रहा है तो उस पर चिपके नहीं रहना, बल्कि अल्लाह के सपोर्ट करके आगे घुस जाना है। अगर आप एक टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो बाकी टॉपिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। एक्टिव रिकॉल टेक्निक, यानी जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी याद कर रखे हैं उनको दोबारा रटने ना बैठ जाएं, बल्कि उनको किसी कागज़ पर लिखना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स पर मजीद रिवीजन की जरूरत है। टीच योरसेल्फ और टीचिंग मोड। अपना इम्तिहान खुद ही लें। एक स्टूडेंट की तरह ना पढ़िए, बल्कि एक उस्ताद की तरह शुरू करें। अपने टीचर खुद ही बनिए। बगैर बुक और नोट्स के, यानी देखे बगैर खुद को पढ़ाएं। खुद से सवालात करें और खुद ही जवाब दें। ये तरीका आपको काफ़ी हेल्प करेगा। स्टे कॉम। मुतमईन रहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने काबिलियत पर भरोसा रखें। फुल सिलेबस को 8 से 10 घंटों में रिवाइज करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप स्ट्रेटजी के तहत स्टार्ट करेंगे तो नामुमकिन नहीं रहेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 10 से 15 घंटे देने ही होंगे। अपने बुक्स को पकड़कर आप ये सोचें कि इन चंद घंटों पर आपका नेक्स्ट करियर डिपेंड करता है। ये वक्त कहीं हाथ से निकल ना जाए। दोबारा उठें और कमज़ोर हिस्सों को रिवाइज करें और अगले दिन अपना सारा नॉलेज पेपर शीट पर उतार आइए। इसी डेडिकेशन के जरिए स्टडी पर फोकस रखें। गुड लक विद योर स्टडी एंड अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। मेरी बताई गई टिप्स और स्ट्रेटजीज आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये खुद मैं प्रैक्टिकली करती रही हूँ। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना तो सभी ख्याल रखते हैं, प्लीज़ दूसरों का भी ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।